जय बजरंगबली, जितने हैं सबको मेरी तरफ से प्यार। यस सर। मैं रोज एक एक्स्ट्रा सीख के आता हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूं। नहीं, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं वही एडम सैनी हूँ। मैं दाढ़ी कट गई है, मैं भागा नहीं हूँ। थोड़ी दाढ़ी शेव करा ली है, ये मैंने किया है। और क्योंकि नया लुक, नया चीज लेके आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहूंगा कि आप लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं। और मैंने शुरू से बोला कि ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं मगर हम कहीं गए नहीं हैं, हम हैं। और मैं रोज नहीं आ पा रहा था क्योंकि अगर मैं इधर आऊं तो उधर की मीटिंग छूट रही थी, और अगर उधर छोड़ दूं तो इधर लेट हो रहा था। इसलिए मैं शायद ना आ पाऊं। लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे वॉइस मैसेजेस सर्कुलेट करा रहे हैं कि एडम भाग गए हैं और उनका कॉइन भाग गया है, सेलिब्रिटी कॉइन भाग गया है। चलिए कोई बात नहीं, उनकी अपनी अपना उनका थॉट्स है, थिंकिंग है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने अपने लीडर से ये कहा है कि वो जो बोल रहे हैं या वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ये उनकी मेंटालिटी है, कितने वो सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। अगर उनको किसी को लगता है कि आप पर्वत को फूंक से हटा दोगे, मिटा दोगे, तो पर्वत फूंक से नहीं हिलता है। पर्वत पर्वत रहता है, वहीं रहेगा। तो हम लोग पर्वत की तरह हैं, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। भागना होता तो पहले दिन ही निकल गए होते आपसे जब पैसा ले लिया था। और अच्छी बात ये है कि ऊपर वाला ना कुछ करता है तो उसके पीछे रीजन होता है। ये लोग कहते थे, वो मैंने देखा है। अगर हमारे साथ कुछ खराबियां हुई हैं, कुछ लोगों ने परेशान करने के लिए कुछ भी किया है, पर आप ये नोट करें, इतने अच्छे लोग आ गए हैं हमारे साथ, इतने अच्छे लोग जुड़ गए हैं कि ऊपर वाले ने हमें खुद लोगों को भेजा है हमारे लिए हेल्प करने के लिए। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, इस समय जो मेरे पास कम्युनिटी है, जो सब कम्युनिटी है, अगर मैं उसको मैं मान लूं, जो हमारा इसमें जो दायरा है, जो हम जो सोचते हैं अभी जो लेवल में हैं हम, आप जो कम्युनिटी है ये केवल एक बूंद के बराबर है। हमारे पास पूरा सागर भरा पड़ा है। पूरा सागर हमारे पास आ गया है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो उस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। इतने दिनों में जो बीच में मेरे पास जो टाइम मिला, मैं निकाल के जा सका। मैं लोगों से मिला, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिला हूँ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लीडर से मिला हूँ। आप लोग का फोटो शेयर करता हूँ। हाँ, उसमें मेरी थोपड़ा थोड़ा लटका हुआ है। रीजन ये है कि मैं उनसे मिल जरूर रहा हूँ, मगर मेरी जो अंदर की जो आत्मा है वो आप लोगों के लिए सोचती है। तो मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जो डिसीजन लेना चाह रहा था वो रैशनल लेके नहीं, कि बिना सोचे समझे कहते हैं ना कि जब मुर्गी का जब गर्दन काट दो तो कैसे भागती बेचारी। हम वो नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने टाइम लिया। हमने आपसे 1 हफ्ते मांगा था, 10 दिन मांगा था कि हम आपको कुछ बताएंगे, करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ये लाटोकर ने हमें सपोर्ट किया होता तो शायद हम एक 5 दिन में आ जाते। उन्होंने मुझे 3 दिन कहा था, मैंने आप लोगों को 7 दिन कहा, और 10 दिन हो गए। आज जाके, कल जाके उन्होंने कुछ कंफर्मेशन दी है, जो भी हमने उनको थ्रेटनिंग की कि हम जो एक्शन लेने जा रहे हैं। मैं एक्शन ले सकता हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। रीजन क्या है, मैं नहीं चाहता कि इस हमारी लड़ाई में कम्युनिटी कहीं सफर करे। आप लोग ने वैसे ही इतना सफर कर रहे हैं, मुझे उस बात का पूरा एहसास है। मगर एक अच्छी बात है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में किसी को बटन दबाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जरूर नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा। रीजन है उसके पीछे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे सारे कम्युनिटी को देखना होता है। मैं एक आदमी को नहीं, मेरे लिए तो सारा परिवार है। कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें होता है कि आपके चाचा मामा ताऊ के बच्चे आप लोग के साथ गलत करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाइयों को छोड़ देंगे या सबको छोड़ देंगे। आप उनके साथ हरदम रहेंगे। जिसने गलत किया उसको सजा दें, ना कि पूरे खानदान में सजा दे दे। चलो भाई ने गलत किया, पूरे फैमिली को सजा दे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ना उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था। थोड़ा टाइम लगा, इंफॉर्मेशन मिला। उसके बेस पे मैंने जो डिसीजन लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल हिंदी बताऊंगा पहले, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुबई में रहता हूँ और मैंने वहां पे एक अपना एड्रेस है दुबई में ही, एक एड्रेस को चेंज करके दूसरी जगह चला गया हूँ। पूरा ऑफिस मैंने मूव कर दिया है। उसमें क्या है कि जब ऑफिस हम मूव करते हैं तब आपको मालूम चलता है उसमें कितनी गंदगियां थी।
ऐसे ऐसी चीज पड़े हुए थे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कूड़े कबाड़े। जब आप नए जगह जाते हैं, चमकता हुआ ऑफिस बनाते हैं, तो चमकते हुए लोग के साथ जाते हैं। तो हमने यही किया है। हमने जो पिछले बार जो हमारा था उसको उस एक ऑफिस को छोड़ के नए ऑफिस में आ रहे हैं। ये मैं समझा रहा हूँ, मतलब इसको ये मत समझिए कि हम ऑफिस मूव कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ मैंने ये क्यों एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये होता है, जब आप जैसे हमारा क्वाइन था उसका एक एड्रेस होता है कि जैसे एडम मेरा नाम है, एडम सैनी मेरा नाम है। तो सेलिब्रिटी क्वाइन के कई नाम हो सकते हैं, पर जो उसमें जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ही आदमी का होता है। तो हो सकता है कि जो मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर हो, एनआई नंबर हो, और वो किसी और का नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो मेरा ही है। जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मैंने क्या किया, उसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने चेंज कर दिया है। इससे हमारे जितने एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ऑफिस चेंज किया है, लोग नहीं चेंज किए हैं, एम्प्लॉयज को नहीं हटाया है, कोई सामान को नहीं मूव किया है। आप लोग वही हो। देखिए, इसीलिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैंने रखा था। डिसेंट्रलाइज है, आप हमारे हर एक्टिविटी तो दे सकते हैं। एडम जी ने अगर ₹1 का ट्रांजेक्शन इधर से उधर किया, आप उसमें देख सकते हो, और किसी लीडर ने भी किया, एडम जी भी देख सकते हैं। मगर सिक्योरिटी के लिए हमें एक सेंट्रलाइज हमारा पर ऑप्शन था, जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सेंट्रलाइज है। उसमें सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं कंट्रोल करता हूं और मैं देखता हूं। तो आप लोग, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में जब मैं आया था, जब 13-14 लोग हमारे साथ, 13 नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 लोग जुड़े थे, उनको लेके जब तक हमारा काम चल रहा था, जब तक 25 या 24 के रात तक का, जो लोग थे जिन्होंने, हमने जिनको कॉइन दिया है, लिया है अपने, मैं बता रहा हूँ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में, वो सब लोग रिकॉर्डेड हैं। सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। उनको कुछ भी टच नहीं हुआ है। वो वैसे के वैसे ही उतने ही प्राइस में हम कॉइन लाएंगे अपना वापस। हम आ रहे हैं, थोड़ा चमक के आ रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, हर चीज नए तरीके से आ रहे हैं। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा और टाइम दे दे, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। वो ला टोकन वालों को हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, अब वो कब लाते हैं। मैं ला टोकन में नहीं जाना चाह रहा था, वो लास्ट ऑप्शन था, मगर रीजन ये है कि अभी हमें उनको लेना एक मजबूरी हो गई है, ताकि हम वापस आ जाए। उसके बाद जब हम दूसरे एक्सचेंज में जाना ही है हमें, उसके बाद हम देखेंगे उनके साथ कैसा बिहेव करना है। तो साथियों, हम भागे नहीं हैं, हम अभी भी यही हैं, और नए रूप में आ रहे हैं, नए शेप में आ रहे हैं, नई तरीके में आ रहे हैं, नए सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं। और ऊपर वाले ने बड़े नए लोग हमें भेजे हैं, और आप लोग का प्यार जो था उससे बड़ा वो प्यार कम, ये प्यार का मुझे मालूम कि अगर हम अच्छा कर रहे होते तो शायद ये मुझे मालूम नहीं चलता कि ये जो प्यार मुझे मिला है इस बीच में, जब हम लोगों ने, जब मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था, तो जो मुझे प्यार मिला है, क्या आप सोचते हैं कि मैं वो कभी भूल जाऊंगा उनको? उनके नाम मेरे पास हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास हैं। मैं जब भी मिलूंगा उन सबको थैंक यू कहूंगा कि आप लोग उस समय मेरे साथ थे, जब मैं परेशानी में था, जब मैं स्ट्रेस में था। वो लीडर्स मेरे, जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे थे, एक लीडर ने मेरे को फोन नहीं किया उसके बाद, क्या सर मुझे विश्वास है आप सही काम कर रहे हो, करोगे, भागोगे नहीं, आप अपना काम करो, हम आपको फोन भी नहीं करेंगे। हमारी कम्युनिटी भी हमारे सपोर्ट कर रही है। हाँ, इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान उन्हीं का होगा जिन्होंने हमारा नुकसान करना चाहा, उनका जरूर नुकसान होगा। इस बात का तो मैं कहता हूँ, वो लोग जो भी चाल चलना है चल ले। मैंने अनाउंस कर दिया है कि जिन्होंने मौके का फायदा उठाया था उनको जरूर नुकसान होगा। और मेरी कम्युनिटी जो मेरे साथ साथ स्टार्टिंग से जुड़ी थी, उनका बाल बाका भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी मिसाल दी है कि सर ये नुकसान जो हुआ है इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने कम्युनिटी का पैसा जो है ले लिया था। मेरे भाई, मैं तो, वो बद्दुआएं लगी हैं, मुझे ऐसा भी बोला गया है। अब मैं क्या बताऊं, वो नोइंगली अननोइंगली, हम, मैंने कभी किसी का हक नहीं मानना चाहता। अब वो नोइंगली अननोइंगली हुआ था, कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, मैं एमएलएम से नहीं था, मुझे चीज समझ में नहीं आई। जिन्होंने, जिनको समझ था, उन्होंने
उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, लीडर्स ने समझ के नहीं समझा, और उन्होंने वही बात कम्युनिकेट किया जो उनको सही लगा, ताकि उनको आसानी से बिजनेस मिल सके। तो चलिए, अगर ऊपर वाले ने मुझे वो सजा दी है, तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं तैयार हूँ सजा को लेने के लिए। पर शायद ऊपर वाले ने सजा दी है समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों को आगे लेके जाना है। इसलिए उसने ये मुझे किया है, ताकि मैं ठीक से सोच समझ के जो गलतियां हैं उसको इंप्रूव करके आऊं। हर हिंदुस्तानी जो बाहर जाता है, उसके दिमाग में, दिल में प्यार होता है, जिसे हम कहते हैं भारत माता। भारत हमारी माता है, माँ है। मैं दुनिया में किसी कोने में रह लूं, यूके में रहा हूं, 30 साल से रह रहा हूं, पर माँ को कैसे भूल सकता था? मेरी माँ तो वही थी ना, माँ बाप भी तो वही के हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों सॉरी, को सर, प्लीज कंटिन्यू सर। सॉरी गाइस। सर ज्यादा इमोशनल है सर, बहुत, इसीलिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने जाना है सर के बारे में, बहुत अफवाहें भी चल रही है, बट हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन है, हर एक मेंबर को पता है कि सर कितने काइंड हार्टेड है। सर के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए ना, उतनी कम है। इंडिया के बारे में, या फिर इंडिया के लोगों के बारे में, या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारे जो है रिवॉर्ड कम आए या फिर रिवॉर्ड ले लिए गए, तो वो जो कंपनी का हक था वो कंपनी ले लिया। जो हमारा हक था, हमारा एक भी कॉइन अगर आप कोई भी पर्सन बोल दे कि हाँ कंपनी ने लिया है, तो वो वहां पर हम लोग करने के लिए तैयार है कि हाँ आप लोग मुझे बताइए कहाँ पे आप लोगों का कम है। बट जो कंपनी की हम लोगों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था, वो रिवॉर्ड रिटर्न लिए गए हैं। ये अपने माइंड से हटा दीजिए कि कंपनी ने कुछ हमारा नुकसान किया या फिर कंपनी ने हमारे साथ गलत किया है। कंपनी कल भी वही थी, आज भी वही है, हमारे साथ खड़ी है और आगे भी रहेगी। जैसा कि हमारे एडम सर हैं, आप लोगों को देख पा रहे हैं कि कितने इमोशनल और कितने काइंड हार्टेड है, कि हम लोगों के बारे में कितना ज्यादा वो सोचते हैं कि जो हमारे साथ हमारी कम्युनिटी जुड़ी हुई है उनका कोई नुकसान ना हो, उनको थोड़ा सा भी उनका बाल बाका ना हो। तो आप लोग समझ सकते हैं जो लोगों ने बुरा किया है। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, आप लोगों को भी पता है, जाको राखे साइया मार सके ना को। जिसको अगर भगवान रखता है, भगवान रास्ता दिखाता है ना, उसको कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन वो आगे बढ़ता है, वो कभी नहीं रुकता है। जैसे कि हम लोग है, हाँ थोड़ी सी मुश्किलात आई है हम लोगों के सामने, बट हम वो फेस कर रहे हैं। हम उसके आगे उससे अच्छा करने जा रहे हैं। अभी उन लोगों के मुंह पर भी ताले लगेंगे जो रोज ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर भी ताले लगेंगे और समझ पाएंगे कि हमारा सेलिब्रिटी कॉइन क्या है। तो और सेलिब्रिटी कॉइन जो कि कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारे सेलिब्रिटी कॉइन का किसी भी प्रोजेक्ट से, क्योंकि हमारा सेलिब्रिटी कॉइन जो है एक अलग ही प्रोजेक्ट है। मतलब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अभी तक तो ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं आया है। हाँ भले वो हम लोगों का कॉपी करके कोई भी प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट ला ले, वो बात अलग है, बट अभी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये जो प्रोजेक्ट है हमारा सेलिब्रिटी कॉइन, ये सबसे अलग प्रोजेक्ट और यूनिक प्रोजेक्ट है, जिसे समझना जानना ये हर किसी की बात की नहीं। हर कंपनी को समझने में बहुत मुश्किलात है कि बस वो समझते हैं कि हमारे कंपटीटर है, जबकि हम कंपटीटर किसी के नहीं है। तो सॉरी बट ज्योति जी, सॉरी ज्योति, आई एम जी बैक सर, नाउ, सॉरी। हाँ, सेकंड। मैं वही यही कहूंगा कि देखिए, मैं अपनी तरफ से तो गलती नहीं करूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने से कुछ ना गलत करूं, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं केवल कोशिश कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो फ्रॉड करने आती हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे, और हमारे पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं। और मैंने शुरू से कहा है कि मैंने स्टार्टिंग डे वन से, जब लोगों ने मुझे मना किया था डिस्क्लेमर ना डालें और आप ये ना कहें कि पूरे पैसे ना लगाएं, मैंने हाथ जोड़ के आप लोग से कहा था, प्लीज आप लोग पैसा ना लगाएं जो आपको लूज करने के बाद परेशानी हो। किसी का ना लगवाएं जिनको किसी को दुख हो। मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं जो मुझे सुन के मेरा दिल भर जाता है। मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, उनका लीडर का नाम नहीं बोलूंगा। मुझे
ऐसे मैसेज आए कि सर कॉइन का प्राइस गिर गया है, मेरे घर में आके मेरी भैंस खोल के ले गए हैं, बकरी ले गए हैं, मुर्गियां ले गए हैं। अब बताइए, ये सुन के बाद मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा, मैंने कब कहा था आप कितना पैसा लगवाए लोगों से, और आपको उस समय नहीं मालूम था कि ये क्रिप्टो है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत दुख लगता है। ये तो मैंने शुरू से सबको कहा है कि भाइयों प्लीज आप मेरे साथ ज्वाइन ना करो, मेरे को उतना ही आप इन्वेस्ट करो जितना आप लोग लूज कर सकते हो। ये सोचो कि आपने फेंक दिया है। रही बात दूसरे प्रोजेक्ट का, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि एडम भाग गए हैं, ये बंद हो गया है। वो उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो वो हमें मोटिवेट करते हैं। वो जो भी हैं वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। मैं तो उनको बहुत थैंक यू कहूंगा कि आपने ये सब बातें कह के मेरे को कितना मोटिवेट किया है। मेरे अंदर का जो थोड़ा सा जो वो कहते हैं ना लेजीनेस था, उसको और एक्टिवेट कर दिया। कि वो लोग, उनको मैं बहुत हाथ जोड़ के मैं कहूंगा आप करें, प्लीज करें। कहते हैं ना बदनाम हुए तो नाम ना हुआ, अरे बदनाम होंगे तभी तो नाम होगा ना हमारा। पिक्चर में विलन हूँ, रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ। मुझे लोग विलन वही विलन मानते हैं जिनकी इच्छाएं मैं पूरी नहीं करता। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिटी का जिसने $1 खर्च किया, वो मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना लोगों ने 1 लाख खर्च किया है। मेरे में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इस बात का परिणाम आपको मिलेगा। मेरे पास अगर मैसेज आते हैं, कोई भी ऐसा बंदा हो लेट ना हो, अगर लेट हो सकता है मैं उनको जवाब करता हूँ। मैं उनसे कभी नहीं पूछा कि आपने कितना कॉइन खरीदा है, या आप क्या है, क्या लीडर है। अगर मैं कर सकता हूँ जरूर करता हूँ। मैं किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, मेरे लिए हर इंसान उतना ही प्यारा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं डिफरेंशिएट नहीं करता। इसीलिए मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्ट सेलिब्रिटी कॉइन। उसका स्लोगन ही है टैलेंट हैज नो कलर। कोई हम एक किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और सेलिब्रिटी कॉइन का कोई कंपटीटर अभी तक मार्केट में नहीं है। लोग अगर कॉपी कर रहे हैं वो कंपटीटर नहीं है, क्योंकि उनको वो मेरा दिमाग तो कॉपी नहीं कर सकते। वो प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्या वो मेरे दिमाग को कॉपी नहीं कर सकते? उनको भी पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है तो चलो शायद इसीलिए लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने फट से वो निकाल दिया। फिर उन्होंने देखा एडम जी ये कर रहे हैं, शायद इसलिए हो रहा है, तो उन्होंने वो निकाल दिया। और मौके का तलाश कर रहे थे कि जैसे एक एडम जी गिरे, जैसे मैंने कल वीडियो देख रहा था, मुझे वैसे ही लगा। अपने बारे में मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वो वीडियो बड़ा ग्रुसम था। एक एक हिरन थी, उसके पेट में बच्चा था, वो उसको जंगली कुत्तों ने घेर लिया। अब उसके लिए वो माँ थी, वो बेचारी अपने को बचाने के लिए क्या क्या कर रही थी। फिर उसको सब जंगली कुत्तों ने मिलके जिंदा नोच के खा रहे थे। मैं वही देख रहा था। मैं कह रहा था, मेरे को ये लगा कि शायद हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां पे हम जंगली कुत्ते से घिरे पड़े हैं, और हमें प्रोटेक्ट करना है अपने को, और उनसे प्रोटेक्ट करना है कि वो पहले जो पहले वो अपना चाल चले, उससे पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो हुआ है, इससे मेरे को बहुत स्ट्रांग बना दिया गया है। अब मैं दिल से डिसीजन कम लेके दिमाग से ले रहा हूँ। अब मैं लोगों की, मेरे जो टीम के मेंबर होते थे उनकी बातें भी मैं सुनता हूँ। पहले मेरे होता था सब मेरे लिए बराबर हैं, बहुत से लोग उसमें बुरे लोग भी आ गए हैं। उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली बने हुए हैं, और वो हमारी बातों को दूसरे टीमों में भेजते हैं। उनका कुछ इंटरेस्ट होगा, भगवान उनका भला करे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। वक्त आएगा तो मालूम चलेगा कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया है। जो भी करे प्लीज कम्युनिटी को लिए खराब ना करे, बस ऐसा ना स्टेप करे कि किसी वो गरीब आदमी, मैं देख रहा था गांव की बुढ़ी औरतें पटाखे जला रही थी जब सेलिब्रिटी कॉइन जब लॉन्च हुआ, तो कैसे भूल जाऊंगा ये सब चीजें? वो सब चीज नहीं भूल सकता मैं। हाँ, प्लीज आप लोग अगर विश्वास है तो हमारे साथ जुड़िए। नए रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे हैं, नए लोगों को हमने इसलिए बंद किया जब हमें ये सब बात मालूम चली कि लोग मुर्गी और भैंस खोल के ले गए हैं। तो हम लोग ने इस पर थोड़ा सा सोचने की, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं
कि इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनप्रोटेक्टेड, उनको आप जाके, एक्सक्यूज मी, जैसे इंडिया में हुआ था कि किसानों को पैसा लेके लोग गायब हो गए थे, तो वो उनको मुझे प्रोटेक्ट करना है। वो बेचारों को नहीं मालूम कि उनको कोई कह देता है कि ये पैसा इतना बढ़ गया, वो लगा देते हैं। तो अच्छे, बहुत अच्छे 99%, 9.9 लीडर्स बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, और 0.1% जो है वो थोड़ा सा अपने फायदे के लिए दूसरे का मतलब, कहते हैं ना, एक कसाई हो जाता है जब इंसान, उसको जब वो बकरी को या मुर्गी को काटता है, उसको जरा सा भी तरस नहीं आता है। तो मुझे उस लेवल के कभी लीडर चाहिए ही नहीं। वरना आपने मेरे कम्युनिटी में देखा, आपने क्या, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास बड़े लीडर्स नहीं आए थे। जो सुन रहे होंगे या उनको मैसेज मिलेगा, उनको मालूम है, वो एडम जी के पास आए थे, उन्होंने उनसे मांगा था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मैंने नहीं दिया, चले गए। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट है, सेलिब्रिटी टीम है हमारे पास, बच्चों ने स्टार्ट किया, जुड़े, और आज वो कहाँ कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, और यंग ब्लड्स, कितनी अच्छी नॉलेज है उनकी। मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई आपको एजुकेट करे। अब किसी को भी, अब हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि शायद आने वाले समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका हम केवाईसी करेंगे। एक हमारी टीम रहेगी जो केवाईसी करेगी कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक कर रहे हैं, इनको नॉलेज है, क्योंकि हम पैसा बटोरने नहीं आए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग उनसे पैसा ना लगवाए जो लोग लूज करके अपना लाइफ का अर्निंग लूज कर ले। ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए, $1 से आए, एक कॉइन से तो आ सकता है कोई भी, इतना सस्ता है, एक कॉइन से आ जाए, लगे रहे, साथ रहे हमारे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब बड़े इन्वेस्टमेंट में मैंने ये सोचा है कि केवाईसी करूंगा, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन हो कि वो लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सपोर्ट टीम भी बना रहे हैं। अब हम सपोर्ट टीम में डेडिकेटेड टीम रहेगी, जो आप लोग के फोन कॉल में लेने के लिए मेरी बात चल रही है, व्हाट्सएप में भी, टेलीग्राम में भी रहेगी। और चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चीज के लिए हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा और हमें समय दे देंगे तो और अच्छा करेंगे। अगर आप हमें समय अच्छा नहीं देंगे तो वही हम जल्दीबाजी में करेंगे, फिर बहुत से कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई भी ऐसा दुनिया की कंपनी नहीं है जहां पे कंप्लेंट ना होती हो। ऐसी एक कंपनी का नाम बता दे मेरे को कि जो 100% बिना कंप्लेंट के चलती हो। चाहे वो एप्पल ले ले, चाहे फेसबुक ले ले, वो तो बड़ी कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट ले ले, क्या उनके पास कंप्लेंट नहीं होती है? मैं तो हर कंपनी में काम किया है। IBM, जहाँ पे मैंने ऐसी टिकटें देखी थी जो 2 साल से पड़ी थी। कंप्लेंट तो हर जगह है, मगर अब हम उसको कंट्रोल करके उसको ठीक करेंगे। एक दो दिन में हमारे पास एक दो दिन में हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैंने इंडिया में जरूर स्टार्ट किया था। हमारी कम्युनिटी है, थोड़ा सा बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। हमारे पास जो टीम है, जो बड़े काम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो सारे इंग्लिश बोलते हैं। मैं एक दो दिन में आपको एक कोई किसी को इंट्रोड्यूस कराया टीम में, और उनका मैंने शेयर भी किया था टीम में। उनके बाइनेंस के साथ कुछ बात चल रही है, उनका प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझे ऑफर किया है, कहते हैं सर आप हमारे साथ आए, हमारे आपकी कम्युनिटी को हम लेंगे। क्योंकि मैं उन्हें बोला ना, ऊपर वाले ने लोगों को भेजा है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं वहीं पे बैठा था, लोगों को भेजा है, मेरे पास लोग आए हैं। तो उन्होंने बोला है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा चल रहा है, बाइनेंस से मीटिंग चल रही है, लाइक अ प्ले टू अर्न। तो अभी ये कोई 100% नहीं है। अभी मैंने देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी को कितना फायदा होगा, उस बेस पे हम करेंगे डिसीजन। मगर वो आएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो मैं शायद कोशिश करूंगा मैं भी आऊं, उनको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूं, आपको समझाऊं वो क्या बोल रहे हैं। तो आज के सॉरी, आज आप लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज ज़्यादा लंबा मैंने बोल दिया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय दे दें हमें, और जब तक मेरे को लार्ज टोकन से कंफर्मेशन ना मिल जाए कि ये और ये आज रात में चालू होने वाला है, मैं शायद आप लोग को ना बताऊं। हो सकता है मैं 1 घंटे पहले प्रेयर आपको बताऊं कि हम लार्ज टोकन में आ रहे हैं, क्योंकि
बात खराब हो जाती है। हम उनको हमें कमिटमेंट देते हैं, बाद में वही नहीं कर पाते। हम कम्युनिटी को कमिटमेंट देते हैं, कम्युनिटी सोचती है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो प्लीज, मैंने लीडर को आज समझाया है, बैठ के उनको काफी देर तक समझाया है कि क्या है ये, कम्युनिटी पूरी सेफ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, और जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े हैं उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और प्लीज, अगर इन केस, क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने लीडर से बात करें, लीडर्स प्लीज सपोर्ट कर दे हम लोग को। इस साल कुछ जाते जाते इस सारी जो कमियों को दूर कर दे। इस साल के एंड तक का, जब हम नया साल जनवरी में हम आए 2023, तो एक हिस्ट्री बनाएं। और तब तक मैं चाहता हूं कि सारी ये जो चीजें आएंगी, ये सर ये हुआ, वो हुआ, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर नहीं हूं ना। सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कभी अपडेट करते समय प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने अपडेट किया, वो इनएक्टिव थे, वो फिर से एक्टिव हो गए। तो वो उसमें ना उनकी गलती थी ना हमारी गलती थी। वो सॉफ्टवेयर जो था उसने जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो कहीं प्रोग्राम लिखा होता, उसको डिलीट नहीं किया गया होगा या कुछ भी, उससे एक्टिवेट हो गया। आप लोग घर में कंप्यूटर रखते हैं, मोबाइल फोन होता है, कभी कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कभी यूट्यूब चला रहे होते हैं, कभी गूगल चलाते हैं, वो नहीं चलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल भाग गई है या गूगल बंद हो गई है या यूट्यूब बंद हो गया है। ग्लिच सब जगह होता है। मैं अब ये कहूंगा, प्लीज थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दे। हम अच्छे नहीं है, हम कौन पूरे तरह से, हम कहते हैं ना, पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती करेंगे। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो गलतियां आराम से सुधर जाएगी। और लोग घबरा के इधर उधर क्वेश्चंस ना करें। कुछ फिगर में नहीं दिख रहा हो तो अपने लीडर से बात करें, या टिकट हमारी जो टीम है टिकट में सपोर्ट में टिकट करे, और वो रिजॉल्व होगा। और आपने देखा होगा कि बहुत से टिकट जो है आईटी की तरफ से नहीं हो रही थी, वो मुझे बताया कि मैंने खुद उसमें एक्शन लिया। ये लीडर्स आपको बताएंगे। तो इस बार हम लोग बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप समय दे दे। मुझे मालूम है कि आप लोग भी एक्साइटेड हैं अपने कॉइन देखने के लिए, उसको बेचने के लिए। चलिए, ये नया कॉन्ट्रैक्ट स्वैप हो जाए, आप लोग फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने मुझे सुना, लोग कोई छोड़ के नहीं गया, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जितने लोग